गलत काम जो है तो उसका परिणाम तो गलत आएगा ही। तो अच्छे बुरे का ज्ञान तो हर व्यक्ति को है, इसमें किसी दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है। तो तुम अपने कर्मों का आकलन स्वयं करो। जी। और गृहस्थ में रह रहे हो तो गृहस्थ कैसे चलता है ये भी खूब आदमी जानते हैं। गृहस्थ कलह से तो चलता नहीं है, गृहस्थ सामंजस्य से चलता है। जी। कुछ तुम दूसरे की सुनो और कुछ अच्छी चीजें तुम दूसरे को बताओ। जी। है ना। अब कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा है, तो जो नहीं मान रहा है तो अब उसको मनाने के लिए अगर घर में कलह हो जाए तो फिर मनाने की भी जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती उसको मनवाते ही रहो तुम। नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ दो स्वतंत्र, को न को के सुख कर दाता निज कर्म हेतु व्रत सुन बराता। तो वो अपने कर्मों का भोग भोगेगा। हमारा दायित्व है कि हम उसको सत्कर्म और अच्छी चीजें बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं हम। लेकिन अब कोई हमारी सुन नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती उसके कान में कहेंगे क्या जा करके, है ना। हम अपने को सुधारें, हम अपने को मजबूत करें, है ना। हम अपनी शांति खोजें। जब हम शांत होंगे, जब हम सक्षम होंगे, है ना, जब हम शक्तिशाली होंगे, हम संस्कारवान होंगे, तो फिर हमारे पास जो आएगा व्यक्ति, जो हमसे जुड़ेगा, वो संस्कारवान ही जुड़ेगा। और जिसके दुष्कर्म होंगे, जो गलत होगा, वो हमारे पास ही नहीं आएगा। तो जो हमारे पास नहीं आ रहा है या हमारी बात नहीं मान रहा है या हमसे कट रहा है, तो हम उसके लिए परेशान क्यों हैं। हमको अपने पे भरोसा है ना। जब हम जान रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया, है ना, हमने किसी का अहित नहीं किया, और इसके बाद भी कोई आदमी हमारी बुराई कर रहा है, हमसे भाग रहा है, हमसे अलग हो रहा है, तो हम क्यों उसकी चिंता करें। चिंता तो उसको करना चाहिए ना। हम किसी व्यक्ति को कुछ देने के लिए उसकी तरफ बढ़े और वो व्यक्ति हमको देख करके भाग गया और हमको बदनाम करने लगा और कहने लगा ये हमारे हमको मारने आ रहे हैं, तो उसने अपना नुकसान किया कि तुम्हारा नुकसान किया। तुम व्यर्थ परेशान हो गए कि अरे हमारी बुराई कर रहा है, हम हमको देने आए। तो तुमको इसकी भी चिंता नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा है कि कुपात्र व्यक्ति से तुमको उसने बचा लिया, है ना। तो कुपात्र व्यक्ति तुम्हारे सत्कर्मों को ले नहीं पाया, तो तुमको तो खुश होना चाहिए, उससे परेशान न हो। और अपने को मजबूत करो। जो तुम्हारे अनुकूल है, जो तुम्हारी विचारधारा का है, जो तुम्हारे समान आचार विचार व्यवहार का है, वो तुम्हारा अपना है। वो कोई भी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, पुत्र हो, मित्र हो, कोई भी हो, जो तुमसे समान विचारधारा रखता है, जो तुम जिसके समान खान पान आचार विचार व्यवहार संस्कार हैं, वही तो तुम्हारा अपना है।